अगर आपको हर महीने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? क्या आपको पता है किस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए और उन म्यूचुअल फंड के लिस्ट में से आपको किस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए? आज के वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, कि आपका म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। दूसरा, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए। और तीसरा, आपको हर म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन तीनों बातों के डिस्कशन में हम लोग 3 तरह के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे। पहला एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो, दूसरा एक मॉडरेट पोर्टफोलियो और तीसरा एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। इसके अलावा वीडियो के अंत में एज ए बोनस मैं बताऊंगा मेरा म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी क्या है और मैं किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कंटेंट अच्छा लगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो मिनिमम हो उसके कैटेगरी में और उसका एग्जिट लो अगर 0 है तो और अच्छी बात है। दूसरा, आपका टाइम ड्यूरेशन। सो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो ये नहीं कि आपको नेक्स्ट ईयर 5%, 10% या 2 साल में आपको 25-30% का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा मिनिमम 3 या 5 साल के लिए होना चाहिए और सबसे अच्छा होगा अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो 10 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, ये सवाल सबके मन में जरूर आता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस दिन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको अपना पूरा अमाउंट एक दिन में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको हर वीक इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमेशा सेम नहीं होना चाहिए। का मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए हैं तो आपका 1 साल के बाद उसमें एटलीस्ट 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ज़रोदा का कॉइन ऐप यूज़ करता हूं क्योंकि इसमें स्टेप अप जो कि इंक्रीमेंट पार्ट है और वीकली इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। अगर आपका ज़रोदा का अकाउंट नहीं है तो मैं उसका साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलिए अब डिज़ाइन करते हैं अपने 3 डिफरेंट पोर्टफोलियो टाइप, जो कि एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का। हर पोर्टफोलियो में हम लोग कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में बताएंगे, उन म्यूचुअल फंड का लिस्ट बताएंगे और उन म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको 10,000 के पोर्टफोलियो के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो में। नाम से ही पता चलता है कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो, तो इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो वाले म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किया है। और चूंकि ये म्यूचुअल फंड है तो ये एक्चुअली डाइवर्सिफाइड है बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फैंग प्लस ETF सेलेक्ट किया है या फिर नास्डैक 100। 2 फंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में आप फैंग प्लस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नास्डैक 100 सेलेक्ट किया है। तो अभी आप नास्डैक 100 में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आपका फैंग प्लस ETF ओपन होगा तो आप उसमें अपना पोर्टफोलियो मूव कर सकते हैं और नास्डैक 100 को पॉज कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर में जब फैंग प्लस फिर से ब्लॉक्ड हो जाएगा अपने लिमिट की वजह से तो हम लोग फिर से नास्डैक 100 में अपना रिज्यूम कर देंगे। और रिज्यूम और पॉज बहुत ही सिंपल तरीके से आप कॉइन ऐप में यूज कर सकते हैं। इस फंड में हम लोग टोटल 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेम होगा। इस 3,000 रुपए को आप वीकली डिवाइड कर देंगे और हर वीक आप 750 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं इन म्यूचुअल फंड्स को क्यों सेलेक्ट किया हूँ, इसका पॉजिटिव बेनिफिट और ड्रॉबैक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। उसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड जिसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो है SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसमें हम लोग टोटल 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा फंड है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसमें हम लोग टोटल 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। आप नावी या UTI या किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। चौथे फंड में हम लोगों ने HDFC सेंसेक्स BSE इंडेक्स फंड सेलेक्ट किया है जो कि आपका निफ्टी 50 का स्मॉलर बास्केट है, उसमें हम लोग 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह आपके एग्रेसिव पोर्टफोलियो में 4 म्यूचुअल फंड हम लोगों ने सेलेक्ट किया जिसका टोटल सम आपका 10,000 होता है। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की जो कि है आपका मॉडरेट पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो को हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके डाइवर्सिफाई किया है ताकि आपका रिस्क कम हो जाए लेकिन आपका ग्रोथ एकदम स्लो ना होकर थोड़ा मॉडरेटली बढ़ता रहे।
इस कैटेगरी में हम लोगों ने पहला फंड जो सेलेक्ट किया है वो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3000 रुपये पर मंथ होगा। हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है आपका नावी टोटल यूएस इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें हम लोग 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा म्यूचुअल फंड है आपका नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, उसमें हम लोग 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। इसमें फैंग को सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें सिर्फ नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना है। चौथा हमारा म्यूचुअल फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसमें हम लोग 1500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और इस कैटेगरी में हमारे पास पांचवा इंडेक्स फंड है जो कि SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, उसमें भी हम लोग 1500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह इस कैटेगरी में टोटल 5 म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और जिसका सम होगा 10,000 रुपीज। लास्ट कैटेगरी में हम लोगों ने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो को सिलेक्ट किया है। इस पोर्टफोलियो डिजाइन में हम लोगों ने स्टॉक अकाउंट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे आपका डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया, इससे आपका रिस्क काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। और चूंकि ये कंजर्वेटिव है तो इसमें हम लोगों ने स्टॉक के अलावा एक डेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट किया, उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। पहला फंड इस कैटेगरी में हम लोगों ने सेलेक्ट किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। 50 की वजह से की जगह हम लोगों ने 500 का बास्केट सेलेक्ट किया है। इस फंड में हम लोग टोटल 4000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। और इस फंड का अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपका 50% मनी निफ्टी 50 फंड में जाता है और बाकी का रिमेनिंग 50% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई हो जाता है। यानी कि 50% मनी आपका अराउंड 450 स्टॉक्स में जाएगा और 50% आपका टॉप 50 निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होगा। दूसरा फंड जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो आपका नावी टोटल यूएस इक्विटी फंड है। ये आप यूएस के सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इसमें हम लोग 4000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। इस फंड की लास्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है SBI मैग्नम गिल्ड फंड। ये एक डेट म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी में काफी कम है और इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 5 इयर्स का अगर देखा जाए तो अराउंड 8% होता है। FD से इसका रेट थोड़ा ज्यादा है बट ये कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का 10,000 इन्वेस्टमेंट 3 म्यूचुअल फंड में हो गया। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो के बोनस सेक्शन के बारे में बात करें, अगर आप लोग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप चेंज करने वाले हैं या फिर अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो कमेंट में ऐड करके बताएं कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। अब बात करते हैं मेरा अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में किस तरह का एक्सपोजर रखे हुए है। तो मैं टोटल 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर आप 10,000 माने तो मैं उसके हिसाब से रेशियो बताता हूँ। पहला म्यूचुअल फंड जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो फैंग प्लस ETF है या फिर नैस्डैक 100, दोनों में से किसी एक में 2500 पर मंथ। दूसरा आपका टोटल यूएस इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 2500। तीसरा है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जिसमें मैं 2500 इन्वेस्ट करता हूँ। और चौथा है आपका SBI स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड जिसमें मैं 2500 इन्वेस्ट करता हूँ। इस तरह आपका हो गया टोटल 10,000। मैं इसी के प्रोपोर्शन में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया रहा हूँ। इसके अलावा मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 1 लाख का स्टॉक पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के बारे में बात की है और उसमें यह भी बताया कि किन किन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको जरूर देखें। और इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ऐड कर देंगे, मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपने अपकमिंग वीक्स में बनाकर डाल दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस तरह के और वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।